महात्माओं को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, कल हम सब सूरदास जी के पद क्रमांक 8 का भावार्थ समझे थे। आज हम सभी पद क्रमांक 9 का भावार्थ समझेंगे। पद क्रमांक 8 में आपने पढ़ा कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। यहां पर पद क्रमांक 9 में ज्ञान का उपदेश देने हेतु आए हुए उद्धव जी से अपने तर्क शक्ति के बल पर गोपियों ने उद्धव जी को पराजित किया है और साथ ही साथ उनका परिहास भी किया है, उपहास भी किया है। मैं पढ़ रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। उद्धव जाग तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें ह्याको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनि लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहो मुस्काने। एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। उद्धव जाग तुम्हें हम जाने, उद्धव जी के ज्ञानात्मक वचनों को बहुत देर तक सुनने के बाद गोपियों का मन खिन्न हुआ और उसमें से एक गोपी ने कहा, हे उद्धव, अब तुम यहां से जाओ। उद्धव जाओ, अब आप यहां से जाइए, तुम्हें ही हम जाने। हम लोगों ने आपको अच्छी प्रकार से समझ लिया, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने विवेकवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। आपकी संपूर्ण बुद्धि लब्धि का मापन हम सबने कर लिया। अब आप यहां से जाइए। आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्याम तुम्हें यहां को नहीं पठेओ, तुम हो बीच भुलाने, कि श्री कृष्ण ने तो आपको यहां भेजा ही नहीं था। आप बीच मार्ग से भटक गए, रास्ता भूल गए और गलती से आप ब्रजधाम आ गए। आपको यहां आपके वचनों से ही यह प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण ने आपको यहां नहीं भेजा। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। आप ब्रज की नारियों से योग करने की बात कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी। यद्यपि आप बड़े आदमी हैं, प्रिय भैया बहनों, यहां बड़े शब्द का तात्पर्य यह है कि उद्धव जी परम ज्ञानी और दूर दूर तक उनका नाम विख्यात था। ये सब जानते थे कि उद्धव जी परम ज्ञानी, तो इसलिए यहां गोपियां उनको बड़े लोग कह के संबोधित कर रही हैं कि बड़े लोग, यद्यपि आप परम विद्वान हैं, न विवेक तुम्हारे, लेकिन फिर भी आपके पास विवेक नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं इससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि आप विवेकहीन बात कर रहे हैं, विवेक युक्त बात नहीं कर रहे हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप इतने बड़े अज्ञानी, अयाने माने अज्ञानी, आप इतने बड़े अज्ञानी हो गए हैं कि आप विवेक युक्त बात ही नहीं कर रहे। हम सो कही लई हम सही के, हे उद्धव जी, हम सभी से आपने जो कुछ भी कहा हमने उसको सहन कर लिया, लेकिन जिय गुनि लेहु सयाने, जिय माने हृदय। आप स्वयं अपने हृदय में विचार कीजिए कि हम लोगों के लिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वह उचित है, क्या वह हम लोगों को करना चाहिए। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपियां कहती हैं कि कहाँ हम सब निर्बल नारियां, असहाय नारियां, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ योग की वस्त्रहीन दशा,
दिगंबर, दिगंबर का अर्थ होता है दिक धन अंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लेता है, ऐसे समूह के लोग दिगंबर कहलाते हैं। और जो दिगंबर होते हैं वह वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो कहाँ हम सब असहाय स्त्रियां और कहाँ योग की दिगंबर दशा। दोनों में कोई तालमेल नहीं, कोई साम्य नहीं। मस्ट करो माने अब चुप हो जाइए, अब एकदम मौन हो जाइए, इसके आगे अब एक शब्द मत बोलिए। मस्ट करो पहचाने, हमने आपको पहचान लिया। सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदानी। और अंत में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो कुछ भी हम सब पूछने जा रही हैं, आप सत्य सत्य बताइएगा, थोड़ा सा भी असत्य बोलने का प्रयास मत करिएगा। क्या प्रश्न किया? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न को मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, जब श्री कृष्ण ने आपको यहां भेजा था तो न को माने थोड़ा सा भी, तो क्या वो थोड़े से भी मुस्कुराए थे? जब आपको यहां पर भेजा कृष्ण ने, तो क्या वह थोड़े से भी मुस्कुराए थे? इसी पर यह पद समाप्त हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गोपियों के यह पूछने का तात्पर्य क्या है कि जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा तो वह थोड़े से भी मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे। अगर उद्धव जी कहते हैं मुस्कुराए थे तो गोपियां क्या जान जाएंगी? अगर उद्धव जी कहते हैं नहीं मुस्कुराए थे तो गोपियां क्या जान जाएंगी? तो प्रिय भैया बहनों, अगर उद्धव जी कहते हैं कि थोड़े से मुस्कुराए थे तो गोपियां तुरंत ही समझ जाएंगी कि उद्धव को यहां पर ज्ञान का उपदेश देने हेतु कृष्ण ने नहीं भेजा, बल्कि इनके ज्ञान के अहंकार को चूर करने के लिए तथा इनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए, प्रेम के महात्म को समझाने हेतु यहां भेजा है। और गोपियां समझ भी गई। और उद्धव जी, अभी आगे का प्रकरण जो है सूरसागर में, उसमें वर्णित है कि उद्धव जी तो ज्ञान के अहंकार में चूर होकर गए थे, लेकिन वहां से प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंग कर वापस आए थे। तो प्रिय भैया बहनों, ये भावार्थ आपके समझ में आया होगा। ये शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। भावार्थ भी फेयर कॉपी पे लिख डालेंगे, उसको भी तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य यहाँ लिखा हुआ है, भाषा ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना। कल हम सब 10वां पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।